आज हम पढ़ाएंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अध्याय 4। अध्याय 4 अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण से संबंधित है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन मामलों का अन्वेषण से संबंधित है। अध्याय 4 में सेक्शन 17 से 18 तक के उपबंध बताए गए हैं। सेक्शन 17 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन किए गए अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाएगा, यानी कौन से अपराध में कौन व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये सेक्शन 17 बताती है। अब सेक्शन 17 में कहता है कि सेक्शन 17 में 3 उपबंध बताए गए हैं। पहला, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की दशा में पुलिस निरीक्षक से नीचे का कोई भी पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में और सीआरपीसी की धारा 8(1) के तहत जिसे महानगर अधिसूचित किया गया है वैसे क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी करेगा। और अन्य दशा में उपरोक्त दोनों के अलावा अन्य दशा में डीएसपी या उसके समतुल्य स्तर का कोई भी पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध का इन्वेस्टिगेशन महानगर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर ही उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा और वारंट के बिना गिरफ्तार करेगा। सेक्शन 17 में 2 प्रंतु दिया गया है। पहला प्रंतु कहता है कि यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और वह पुलिस निरीक्षक के पंक्ति और उसके ऊपर का पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी है, तो भी वह महानगर या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी भी कर सकता है। दूसरा प्रोविजन कहता है कि 13(1)(b) में जो बताया गया है, यानी आय से अधिक अर्जित संपत्ति के मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक के स्तर का कोई भी पदाधिकारी कर सकता है या पुलिस अधीक्षक के स्तर के कोई भी पदाधिकारी या उसके आदेश के से ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 17(a). सेक्शन 17(a) कहता है कि लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत या कर्तव्य के निर्वहन में की गई सिफारिश या विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन किसके बारे में कह रहा है? लोक सेवक यदि वह अपने ऑफिशियल कार्य का निर्वहन कर रहा हो, ऑफिशियल कार्य और ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हो, उस समय के अपराध यानी उस समय का निर्णय उसका और सिफारिश से संबंधित अपराध का जांच, पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है सेक्शन 17(a). अब कहता है कि
यदि इस लोक सेवक की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा की गई है, इस लोक सेवक की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा की गई है, तो संघ सरकार की पूर्वानुमोदन से ही इन्वेस्टिगेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि लोक सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो राज्य सरकार की अनुमति से ही उस लोक सेवक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और कहता है अन्य दशा में सक्षम प्राधिकारी, लेकिन कहता है कि यदि कहता है कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगृहित कर रहा हो या प्रतिग्रहण करने का प्रयास कर रहा हो या करता हो, तो ऐसी दशा में घटना स्थल पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यहाँ पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है ऐसे कंडीशन में। और दूसरा कहता है यदि उसे घटना स्थल पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 3 महीना के अंदर में संबद्ध पदाधिकारी को सूचना देना आवश्यक है, और यदि सूचना नहीं देते हैं तो उसे कारण देखते हुए 1 माह की अवधि और बढ़ाया जा सकता है सूचना देने के लिए उसे। अब आ जाइए सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो है बैंक कार्यवाहियों के निरीक्षण की शक्ति से संबंधित है। यानी बैंक कार्यवाहियां में क्या क्या आता है, दैनिक बही, लेखा बही और वे सभी बही, बैंक के वे सभी बहियां आते हैं, रजिस्टर आते हैं जिसका कि बैंक में आए दिन कोई काम काज में प्रयोग किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में बैंक के बहियों के निरीक्षण के लिए कोई पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के कोई पुलिस अधिकारी द्वारा ही इसका निरीक्षण किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4A। चैप्टर 4A ये भी 2018 में संशोधन के उपरांत जोड़ा गया। चैप्टर 4A में एक सेक्शन है 18A। 18A भी 2018 के संशोधन के उपरांत जोड़ा गया। सेक्शन 18A कहता है दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंधों का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अधीन कुर्की को लागू होगा। यानी ये यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी कुर्की करना है तो वहाँ CRPC का जो 1944 का उपबंध है वही उपबंध यहाँ लागू होगा और विशेष न्यायाधीश से जिला न्यायाधीश माना जाएगा। थैंक यू।